नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो फ्रांस के शहर ग्रेनबल में एक अपार्टमेंट में आग लग गई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और आग के लपटों के बीच 10 साल के दो भाई इसमें फंस गए हैं। जान बचाने के लिए दोनों बच्चे अपार्टमेंट की खिड़की से लटक गए और इस बीच बिल्डिंग के नीचे भी लोग जमा हो गए, जिसके बाद दोनों बच्चों ने खिड़की से छलांग लगा दी और नीचे खड़े लोगों ने दोनों बच्चों को अपने हाथों में लपक लिया और दोनों बच्चों की जान बच गई। तो ऐसी तस्वीरें बहुत कम आती है। कहते हैं कि अगर भगवान जिसको बचाना चाहे उसे बचा ही लेता है। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, फ्रांस शहर के ग्रेनबल की ये तस्वीर है। बताया जा रहा है कि एक अपार्टमेंट में आग लग गई थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग वहां पर जमा हो गए। आग बहुत जबरदस्त थी। आग के लपटों के बीच में 10 साल के जो बच्चे थे, दो भाई थे, वो फंस गए। जान बचाने के लिए दोनों कहां जाए उनको समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे अपार्टमेंट की खिड़की से लटक गए और इस बीच बिल्डिंग के नीचे भी लोग जमा हो गए। इसके बाद दोनों बच्चों के दिमाग में आया कि क्यों ना वो खिड़की से छलांग लगा दे। उन्होंने ऐसा ही किया, खिड़की से छलांग लगा दी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जो नीचे जो खड़े लोग थे, उन्होंने उन दोनों बच्चों को अपने हाथों में लपक लिया और इस तरह से दोनों बच्चों की जान बच गई। तो कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और कुछ इसी तरह की तस्वीर फ्रांस में देखने को मिली। बात अब कन्नौज की करते हैं। कन्नौज में कार में आग लग गई। सड़क पर आग का गोला बनी कार आगरा से लखनऊ जा रही थी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अचानक कार में आग लग गई और कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार में आग लगी, सड़क पर आग का गोला कार में तब्दील हो गया। लखनऊ से आगरा से लखनऊ ये कार जा रही थी, यानी कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा बताया जा रहा है। और अक्सर खबरें आती रहती है कि सेल्फी लेने की कोशिश में लोग जान जोखिम में डाल लेते हैं और कभी कभी मौत भी हो जाती है। ऐसा ही वीडियो सिद्धार्थ नगर में भी देखने को आया, जहां पर उफनती कुंडा नदी के पुल पर कुछ युवक सेल्फी ले रहे थे और मौज मस्ती करते दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त कुंडा नदी उफान पर है। सिद्धार्थ नगर की तस्वीर है और ये लोग सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर बचना मुश्किल है। और सहारनपुर से खबर है, यहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से नकदी, कार और अवैध हथियार के साथ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों इन आरोपियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो हथियार लहरा रहे थे। पुलिस ने इसी वीडियो के आधार पर जांच शुरू की और पूरे मामले का खुलासा करते हुए इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा गैंग वर्कआउट करने में हमको सफलता मिली है। इन लोगों से पूछताछ करके विवेचना के दौरान जो अन्य अभियुक्त हैं जिससे इन्होंने खरीदे हैं या जिनको बेच रहे थे, ऐसे लोगों के नाम भी प्रकाश में ला करके उनके विरुद्ध भी। और ललितपुर के तलऊ गांव में एक शराबी युवक ने जमकर उत्पाद मचाया। बलवान नाम के इस युवक ने खेतों में काम कर रही महिलाओं के साथ अभद्रता की, मारपीट भी की, साथ ही एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ भी की। परेशान ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की शिकायत की। युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अब मांग की है। नाम है आपका? माँ नाम सोना है। मंदिर पे गए थे पूजा कर दी। हमारे दीदी सो पीछे से हमारे पकड़ के टूट गया तानियों गलाय को मंगलसूत्र तो पावन की पाल में छाती में लात मारी गए, 2-3 दाव उठा। और लॉकडाउन में भी जरूरत की चीजों को लाने की छूट मिली हुई है, लेकिन खाकी में पुलिस वाले इतने पहनने के बाद मगरूर हो जाते हैं, जिसका नजारा हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सिर्फ लाठी चलाने से इन पुलिस वालों को मतलब है। ऐसा ही मामला सामने आया संभल में, जहां पर राशन लेने जा रहे एक युवक को दरोगा प्रबोध कुमार ने जमकर पीटा। युवक लगातार दरोगा से गुहार लगाता रहा, लेकिन वर्दी में कसे दरोगा का डंडा नहीं रुका। दरोगा की गुंडाई की तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाने के बाद भी एसपी घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर रहे हैं।
भाई मैं तो राशन लेने जा रही हूँ चक्की पर से, चक्की पर से राशन लेने जा रही है। फिर तो पीछे से आन। और सहारनपुर में 20 जुलाई को हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की की हत्या उसके ही मां और मामा के दोस्त ने मिलकर की थी। पुलिस ने बताया कि युवती की हत्या लड़के से दोस्ती की वजह से की गई थी। पुलिस ने हॉरर किलिंग का मामला भी दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और मृतका की माताजी और उसके मामा ये इसके मुख्य साजिश करता है। मामा ने अपने मित्रों के साथ में मिलकर के ये हत्या करी है। मां की पूरी जानकारी में था। उनकी तरफ से एक प्रकार से समझ लें कि मुख्य साजिशकर्ता भी हुई हैं। तो इसमें जो है हमने 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया है और चौथे अभियुक्त की गिरफ्तारी के और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार चर्चाओं में है, लेकिन इसके बावजूद पुलिसकर्मी नहीं सुधर रहे। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से नशेड़ी दरोगा ने वर्दी को शर्मसार किया है। नशे में धुत दरोगा ने तैनात वावर्दी दरोगा मोहल्ले की गली में खड़े होकर वैज्ञानिकों को इसलिए गालियां देने लगा क्योंकि वो कोरोना की दवा नहीं बना पा रहे हैं। साथ ही दरोगा दावा है कि कुत्तों से कोरोना का समाधान होगा। तो नशे में धुत थे दरोगा साहब और इस दौरान उन्होंने बहुत बेशर्मी की, कई सारी बातें उन्होंने कही है। साथ ही कोरोना के समाधान के लिए एक समाधान भी बताया है इस समस्या से निपटने के लिए कि कुत्तों से कोरोना का समाधान हो सकता है। साथ ही उन वैज्ञानिकों को भी गालियां दी कि आखिर क्यों नहीं वो कोरोना की वैक्सीन को तैयार कर पा रहे हैं। तो इस तरह से जब लगातार पुलिस वालों पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में दरोगा साहब का ये रवैया तैयार कर दो, इनकी जांच करके लो भैया बात सही है, मैं मना नहीं कर रहा। ऐसे बेचारे पैदा हुए, इनको क्यों नहीं सुधारा कोरोना? मैं यही तो बात, इंसान भी सुधारा तो इंसान। और कासगंज जिले में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की, जिसमें पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना कोतवाली सोरू क्षेत्र के गांव होडलपुर की बताई जाती है। मृतकों ने परिजनों से कोतवाली सोरू प्रभारी पर आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उन्होंने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। अलीगढ़ रेंज के आईजी दीपक रतन ने देर रात घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सारे तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 2-3 अलग तरह की रंजिश उन्होंने बताई हैं। पिछले साल भी मुकदमा हुआ था, एक मर्डर हुआ था लास्ट ईयर जिसमें एक लड़का और लड़की का, जिसमें कुछ पक्ष जेल गया था। तो उन्हीं सब घटनाओं का मिला जुला ये नतीजा था कि आज ये इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है और जितने भी लोग इसमें अक्यूज थे सब पुलिस की कस्टडी में है। आगे की वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। वादी पक्ष है, उसने ये बात बताई है कि कुछ दिन पहले एक कहासुनी हुई थी जिसको लेकर के उन्होंने थाने में शिकायत की थी। इस बात को गंभीरता से लिया गया है और जिसकी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और मथुरा के थाना हाईवे इलाके के विकासनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 पक्ष 200 रुपए के विवाद में आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। 2 लोगों को गोली भी लगी है इसमें और वो घायल अवस्था में, फिलहाल तो उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि दूसरा पक्ष अस्पताल के गेट पर भी हमलावर हो गया, उसने फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। दो पक्ष जो कि आपस में पड़ोसी हैं, उनके युवकों में पहले एक दुकान पर कुछ विवाद हुआ, फिर दोनों पक्ष लौट करके घर पर आए तो वहां पर भी विवाद हुआ। मारपीट के बाद एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को फायर आर्म इंजरी हुई है और 2 अन्य व्यक्तियों को चोटें आई हैं। सभी घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 लोगों ने एक दिव्यांग युवक को गोली मार दी। युवक के पेट में ये गोली लगी है, फिलहाल गंभीर अवस्था में उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोग घायल युवक को अस्पताल लेकर गए, जहां उसे फिलहाल तो आगरा रेफर कर दिया गया है।
वो दीपू भैया और वो आए थे विकास भैया, दोनों ने बाइक पे आए थे, तो उनके पास आके दोनों ने खड़े हो गए उनके साथ मेरे भाई के पास। टेम्पो मेरे भाई बैठा था, तो उन्होंने गोली लगा दी थी दीपू भैया ने, विकास भैया को, तो उन्होंने उनकी चालू करके डायरेक्ट उनके पेट में मार दी। कोई बात नहीं थी, ना कोई लड़ाई थी उनसे। अब कहाँ है वो? हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल ले गए। और संत कबीर नगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चुनावी रंजिश में हत्या हुई है। यहां पर संत कबीर नगर में प्रधान पुत्र की हत्या, यानी प्रधान के बेटे की हत्या की गई है। चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान के बेटे की यह हत्या की आशंका जताई जा रही है। हॉकी रॉड और डंडों से पीटकर इसकी हत्या की गई है। दबंगों ने प्रधान समेत परिवार के सदस्यों को भी जमकर पीटा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संत कबीर नगर के चोलखारी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। घायलों को फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद बात सहारनपुर की करें तो यहां पर देवबंद ने एक बार फिर से फतवा जारी कर दिया है। यह फतवा बकरीद में बकरों की कुर्बानी देने के लिए जारी किया गया। देवबंद के मुताबिक बकरीद पर बकरे की कुर्बानी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन इस बीच कोविड-19 की गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाए। दारुल देवबंद ने आज एक फतवा जारी किया है, जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि कुर्बानी मुस्तकिल एक इबादत है, इस्लामी शियार है। उसके बदले कोई दूसरी इबादत नहीं की जा सकती। जैसे कि आजकल कुछ इस्लाम के नावाकिफ़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी के बजाय गरीबों में पैसा तकसीम कर दिया जाए, इसकी गुंजाइश नहीं है। दारुल देवबंद ने आज इसकी वजाहत की है। और अब बात कोरोना की करें तो भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को देश में पहली बार एक दिन में 50,000 से करीब पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही अब देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 14,34,476 हो गई है। राहत की बात यह है कि इस महामारी से पीड़ित मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीज करीब 63.9% हैं। रविवार तक देश में कुल 9,16,505 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जा चुकी है। वहीं इस महामारी ने अब तक 32,811 लोगों की जान ले ली है। रविवार को कुल 716 कोरोना मरीज की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। प्रदेश में लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 3,260 मरीज मिले हैं। एक दिन में पहली बार 3,000 से अधिक मरीज मिले हैं। इससे पहले शनिवार को 2,984 कोरोना पॉजिटिव मिले थे और यह आंकड़ा अब डरा रहा है। एक दिन में 50,000 के करीब केस, अब तक 10 के करीब मरीज ठीक भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, लगातार जो आंकड़े हैं वो चिंता पैदा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कुछ हाल इसी तरह से है। लखनऊ में तो हालात और भी बेकार है। क्या इस वक्त अपडेट है आपके पास? देखिए, 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया गया था, वृहद कैंटोनमेंट बनाया गया था उनको। अब उन थाना क्षेत्रों की तस्वीर जरा देखिए। कैमरा राइट हैंड अगर पैन करें कैमरा पर्सन तो देखिए 5 दिन के लॉकडाउन के बाद लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सड़क पर जो भीड़ मौजूद है ना वो किसी तरह से रुकने का नाम ले रही है। वो कोई वजह हो, चाहे ज़रूरी काम की बात हो या फिर किसी भी तरह का तर्क हो, लेकिन लोग निकल तो रहे ही हैं। तो ऐसे में तमाम जो वजहें हैं कोरोना पेशेंट या तमाम जो केसेस बढ़ने के, वो साफ तौर से आप स्क्रीन पर देखें, हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। 7,000 का आंकड़ा सिर्फ राजधानी लखनऊ छीनों के तैयार है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब 400 से 500 केस नहीं आ रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आप ये समझे कि आधा लखनऊ कंटेनमेंट जोन या रेड जोन की श्रेणी में आ गया है। सड़क पर भीड़ बदस्तूर बरकरार है, बाज़ारों में भीड़ बरकरार है, लोग अपने काम धाम के लिए बाहर खूब निकल रहे हैं।
इवन बहुत सारे लोग इस बात के भी तर्क दे रहे हैं कि रोजी रोटी क्योंकि उनकी प्रभावित हो रही है तो ऐसे में उनका निकलना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये सारा प्रेशर कहीं ना कहीं से हेल्थ डिपार्टमेंट और जो प्रशासनिक अमला है, जो सिस्टम है, उसके ऊपर आ रहा है। तो ऐसे में हालांकि होम क्वारंटीन की सुविधा दी गई है, लेकिन बढ़ता आंकड़ा इस बात की गवाही दे रहा है कि अगस्त और सितंबर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हो सके तो घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, वरना यह आंकड़ा इतना भयावह होने वाला है कि लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के तमाम चीजों की मारामारी और बिल्कुल अलाउद्दीन, मौके की नजाकत को नहीं समझ पा रहे हैं, लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं, स्थितियां और खराब हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोरोना पेशेंट मरीजों की मतलब तादाद अगर लगातार बढ़ती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत हॉस्पिटल और उस पर पड़ने वाले दबाव को लेकर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4:30 बजे नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोरोना जांच केंद्रों का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में 3 कोरोना टेस्टिंग केंद्र का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे तीनों सेंटर का वह उद्घाटन करेंगे। और कलकत्ता, मुंबई के साथ तीसरा जो सेंटर है वो नोएडा में है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वह जो है राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्था में यह सेंटर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यह अत्याधुनिक सेंटर जो बनाया गया है, इसमें प्रतिदिन 6000 से लेकर के 10,000 लोगों का टेस्ट किया जा सकता है कि इनको कोरोना है कि नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो बहुत से लोगों की देश भर में शिकायत है कि सही समय पे उनकी सही टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, सही उपचार नहीं हो पा रहा है, जिससे बहुत से लोग जान से हाथ धो दे रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो है ICMR की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है और आज जो है देश में 3 कोरोना टेस्टिंग का शुभारंभ किया जा रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जिससे लोग सही समय पर अपना परीक्षण करा सकेंगे, अपना चेकअप करा सकेंगे और दवा लेकर के स्वस्थ हो सकेंगे। अगर दिल्ली NCR की बात की जाए तो दिल्ली NCR में महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ पे दिल्ली NCR के लोग जो है अपना कोरोना टेस्टिंग करा सकेंगे और सही समय पे अपना दवा ले सकेंगे। इसको देखते हुए जो है पूरी यहाँ पे अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है और आज जो है यह शुभारंभ कर दिया जाएगा। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। और देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर APJ अब्दुल कलाम की 4थी पुण्यतिथि पर आज 27 जुलाई को पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। साल 2015 में आज ही के दिन शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में स्पीच देने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। शुरुआती दौर में कमाई के लिए डॉक्टर कलाम ने अखबार भी बांटे। उन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। इसके बाद अगले 40 साल उन्होंने बतौर वैज्ञानिक DRDO में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इसरो में बिताए। और सीएम योगी ने डॉक्टर कलाम को याद करते हुए ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि भारतीयता की प्रतिमूर्ति, महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को उनकी पुण्यतिथि पर कृतज्ञतापूर्ण नमन। आपका विचार, दर्शन और जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज है। हम आपके सपनों का भारत रचने हेतु सतत प्रयत्नशील होंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अपना उत्तराखंड।